हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो हमने कल पढ़ लिया था। 9 से 12 अनुसूची, 9 से 10, 9, 10, 11, 12 अनुसूची हमने कल पढ़ ली थी। तो उसको हम जल्दी रिकॉल करेंगे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो मैंने आपको बताया कि एकमात्र संविधान संशोधन जो वर्तमान हमारी लोकसभा के द्वारा पारित नहीं हुआ तो वो था फर्स्ट संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल जो 1985 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद में 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायत से संबंधित, उसमें विषय कितने हैं 29 और वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है नगर पंचायत से संबंधित, नगरीय निकाय से संबंधित, रूरल बॉडी से संबंधित है। तो हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियां थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अनुसूची 1। तो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो हमारे एक बार पढ़ने के बाद में बारी बारी उसको ज्यादा रिकॉल ना करना पड़ेगी। इसी कारण हम जैसे इसकी ट्रिक होती है अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो इसकी ट्रिक इस प्रकार है SPORTS। आपको ये याद रखना है साथियों कि SPORTS स्पोर्ट्स, तो इसमें आ गया स्टेट, दूसरे में आ गया पेमेंट। मैं आपको बता रहा हूं अनुसूची 1 से 6 के बारे में। तो इसकी ट्रिक है स्पोर्ट्स, SPORTS स्पोर्ट्स। तीसरे में आ गया ओथ, चौथी में आ गया राज्यसभा, पांचवी में आ गया ट्राइबल एरिया, छठी में आ गया SC/ST का प्रशासन, बोल दो प्रशासन। तो स्टेट पहली अनुसूची में है राज्यों एवं यूटी का विवरण, दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में है शपथ, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में है कि SC/ST का प्रशासन किस प्रकार होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। छठी अनुसूची में है कि इसमें SC/ST में 4 राज्यों को शामिल किया गया है, वो राज्य इस प्रकार है ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो साथियों हमने पढ़ ली है अनुसूची 1 से लेकर 6 तक। तो 1 से 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमको याद रखना है SPORTS स्पोर्ट्स। तो इसमें यदि एग्जामिनर पर्सन आए एग्जाम में तो हमको इस प्रकार एक तरीका या एक शॉर्ट पता चल जाता है कि ये 5 अनुसूची में कोई यदि पर्सन आए तो हम बता सकते हैं कि ट्राइबल एरिया से संबंधित है। चौथी अनुसूची में मुझे कि क्या लिखा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि राज्यसभा की सीटों के बारे में लिखा हुआ है। इसी प्रकार हम इनको याद आसानी से कर सकते हैं। तो हम आगे बताएंगे आपको इसकी जानकारी। जैसे पहली अनुसूची में क्या है,
पहली अनुसूची में क्या है ये हम आपको बताएंगे। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट हमें उत्साहवर्धक करते हैं हमारा। तो हम अब पढ़ेंगे फर्स्ट अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट अनुसूची, इसमें लिखा हुआ है राज्यों के बारे में। राज्यों के बारे में, राज्यों का विवरण। कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितनी यूटी हैं। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। यूटी का अर्थ हो गया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत का अंतिम राज्य कौन सा बना, तो उसका उत्तर आएगा तेलंगाना। तो 2014 में बना। पहले हमारे 9 यूटी थी, तो वर्तमान में हमारे 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली प्लस में दमन एवं दीव को मर्जर कर मिलाकर एक यूटी बनाई गई। तो वर्तमान में यूटी हो गई हमारे 8। वैसे जम्मू कश्मीर हमारा पहले राज्य था, पर 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्लस में लद्दाख। तो अनुसूची 1 में हमारे भारत में 28 राज्य प्लस में 8 यूटी हैं। तो राज्यों का विवरण लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। अब पढ़ेंगे हम अनुसूची 2। वर्तमान में जो हमारी क्लास है उसमें कुछ हमारे साथियों को कुछ समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, तो हम उसका निदान करने में लगे हुए हैं, हमारी टीम भी। तो आप भी अपनी सहयोग हमें बनाए रखें। हम धीरे धीरे सुधार की ओर अग्रसर हैं और समय समय पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की अपडेट और करंट अफेयर की जानकारी भी हम आपको प्रश्नोत्तरी भी उपलब्ध करवाएंगे। तो अब हम अनुसूची 2 की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूची, इसमें लिखा है वेतन भत्ते। वेतन भत्तों से संबंधित जानकारी। तो हमारी ट्रेड किस प्रकार काम करेगी, वो SPORTS अनुसूची 6 तक यही। तो इसमें हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती है। वेतन भत्तों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनके वेतन से संबंधित अनुसूची 2 में जानकारी हमें मिलती है। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 3। इसमें लिखा है ओथ, शपथ के बारे में। शपथ के बारे में जो भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारी इनकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है। पर इसमें भी एक प्रश्न बनता है कि 3 जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं
या जो महत्वपूर्ण पद है भारत में, जैसे हो गया राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो फिर ये प्रश्न बनता है कि इनका उल्लेख कहां पर है? तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 69 में, और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है 159 में, 159 में, अनुच्छेद में। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख जरूर है, पर 3 महत्वपूर्ण भारतीय पदाधिकारी हैं जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उनकी भी शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। तो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का है अनुच्छेद 69 में, राज्यपाल का है 159 में। अब पढ़ेंगे हम अनुसूची 4। हम आपकी कमेंट, लाइक, शेयर से उत्साहित होते हैं और आप फॉलो करते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और हमें नए नए कंटेंट देने की इच्छा, और हम लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जुड़ी जानकारी भी आपको उपलब्ध है हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर समय समय पर करवाते रहेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 4। अनुसूची 4, इसमें लिखा हुआ है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इसमें अब यह भी प्रश्न बनता है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 245। इसमें निर्वाचित होते हैं 233, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन 12 सदस्यों का। 233 तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे हमारे लोक निर्वाचन जो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं लोकसभा में, उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, कि हम सीधे ही लोकसभा के एमपी को चुनते हैं, लोकसभा के एमपी को चुनते हैं। पर ये राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष मत प्रणाली से चुनाव होते हैं। हम हमारे मत से विधानसभा में सदस्य चुनकर भेजते हैं, वो ही आगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, उनको चुनते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति चुनते हैं या इनका मनोनीत करते हैं इनको, इनका भी क्षेत्र निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति कौन कौन से क्षेत्र से इनको चुनेंगे। तो इनमें कला, आर्ट, साहित्य, लिटरेचर, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो इसी प्रकार हमने पढ़ ली 4
अनुसूचियां। पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, हमने अनुसूची 9 से लेकर 12 तक। आज हमने पढ़ा है अनुसूची 1 से लेकर 4 तक। आगे 5 से लेकर 8 तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।